नमस्कार, आप कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। जब 15 फरवरी को पूरा देश महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भक्ति और उत्साह में डूबा हुआ था, मंदिरों में घंटियां बज रही थी और कांवड़िए हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने अपने शहर लौट रहे थे, उसी समय उत्तर प्रदेश के अमरोहा से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने माहौल को अचानक तनाव से भर दिया। बताया जा रहा है कि अमरोहा में कावड़ लेकर लौट रहे श्रद्धालुओं पर मुस्लिम समुदाय के कुछ युवकों ने पथराव कर दिया और साथ ही हिंदू देवी देवताओं के लिए गंदी और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल भी किया। आरोप ये भी है कि पथराव के साथ साथ घरों के बर्तन और दूसरी सामान भी फेंक दिए गए। अचानक हुए इस हमले से वहां अफरा तफरी मच गई और श्रद्धालु खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागने लग गए। स्थिति को संभालने के लिए जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उस पर भी हमला किया गया। इस घटना में एक पुलिसकर्मी समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मोहल्ले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा जल लेकर लौट रहे थे और इसी दौरान माहौल बिगड़ गया। करीब 40 मिनट तक इलाके में तनाव और हंगामा बना रहा। लोग डरे और सहमे नजर आए और पूरा माहौल गर्मा गया। क्या है पूरी खबर, क्यों हुआ पथराव, ये सब आपको बताएंगे हम स्पेशल स्टोरी में। शिवरात्रि पर हिंदुओं पर हमला। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला छेबड़ा बाईपास के रहने वाले कुछ लोग शनिवार शाम हरिद्वार से गंगा जल लेकर वापस अपने घर को लौट रहे थे। महाशिवरात्रि का समय होने की वजह से पूरे इलाके में भक्ति का माहौल था। कावड़ लेकर लौट रहे श्रद्धालु के स्वागत के लिए मोहल्ले के शिव मंदिर के पास रात में भंडारे का आयोजन किया गया था। मंदिर के आसपास पंडाल लगाया गया था और लोगों के बैठने और खाने की व्यवस्था भी की गई थी। वहां डीजे भी लगाया गया था जिस पर भगवान शिव के भक्ति गीत बज रहे थे। खाना तैयार होने के बाद कांवड़िए और मोहल्ले के लोग मिलकर प्रसाद और भोजन ग्रहण कर ही रहे थे कि खाना खाने के बाद कई कांवड़िए डीजे पर बज रहे भगवान शिव के गीतों पर डांस करने लगे। महिलाएं और बच्चे भी वहां मौजूद थे और पूरा माहौल शांत और खुशियों भरा था। चश्मदीदों के अनुसार भंडारे से करीब 50 मीटर की दूरी पर ही कुछ युवक जन्मदिन की पार्टी मना रहे थे। शुरुआत में किसी ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि दोनों कार्यक्रम अलग अलग जगह पर चल रहे थे, लेकिन रात करीब 10 बजे अचानक 25 से 30 युवक भंडारे के पास पहुंच गए। आरोप है कि आते ही उन्होंने भद्दी भद्दी गालियां देना शुरू कर दिया और भगवान के लिए अपशब्द कहे। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक सभी युवक एक दूसरे को मुस्लिम नामों से पुकार रहे थे। उनमें से एक युवक खुद को पत्रकार भी बता रहा था और ऊंची आवाज में बात कर रहा था। जब कांवड़ियों और वहां मौजूद लोगों ने इसका विरोध किया और उन्हें शांत रहने के लिए कहा तो युवकों ने एकजुट होकर हमला कर दिया। उन्होंने बड़े बड़े पत्थर उठाकर फेंकने शुरू कर दिए। भंडारे में रखे बर्तन भी उठाकर फेंक दिए। हमले के दौरान एक बुजुर्ग महिला के सिर पर पत्थर का चौका मार दिया गया जिससे उनका सर फट गया और खून बहने लगा। इस घटना में 4 लोग और भी घायल हो गए। मौके पर अफरा तफरी मच गई और लोग इधर उधर भागने लग गए। कांवड़ियों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी जिसके बाद बाइक पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने पुलिस पर भी पथराव कर दिया जिसमें सिपाही शोएब रजा खान के सिर पर पत्थर लग गया और वहां वो घायल हो गए। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी पंकज तोमर और ज्यादा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस को आता देख हमलावर अपनी अपनी बाइक छोड़कर मौके से फरार हो गए। गुस्साए कांवड़ियों ने पुलिस के सामने ही हमलावरों की बाइक तोड़ दी। पुलिस ने घायल सिपाही समेत सभी 5 घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया जहां उनका इलाज किया गया और मरहम पट्टी के बाद सभी को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। हिंदू त्योहारों पर लगातार हो रहे हैं पथराव। ये कोई पहली बार नहीं है जब किसी त्योहार या शोभा यात्रा के दौरान माहौल खराब करने की कोशिश की गई हो। पिछले कुछ समय में अलग अलग जगहों से ऐसी कई खबरें सामने आई हैं जहां धार्मिक कार्यक्रम के दौरान
अचानक पथराव या हंगामा हुआ और माहौल बिगाड़ दिया गया। अभी 2 हफ्ते पहले ही उत्तराखंड में संत रविदास जयंती की शोभा यात्रा पर जमकर पथराव किया गया, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई थी। श्रद्धालु अपने त्योहार को शांति से मना रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने माहौल खराब करने की कोशिश कर दी। इसके बाद 6 जनवरी को बेंगलुरु के जगजीवन राम नगर इलाके में भी एक शोभा यात्रा पर उपद्रवियों ने पत्थर फेंके। इस हमले में 2 महिलाएं घायल हो गई। इससे पहले दिसंबर के महीने में भी हरिद्वार में बजरंग दल की शोभा यात्रा पर पथराव हुआ था। इन घटनाओं ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर त्योहारों के दौरान बार बार ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं। पिछले साल कानपुर में भी रामनवमी के दौरान ही शोभा यात्रा पर पथराव की खबरें सामने आई। उस समय शुरुआत में इसे अफवाह बताया गया, लेकिन बाद में जब आसपास की सीसीटीवी फुटेजेस खंगाली गई तो साफ हुआ कि पत्थरबाजी सच में हुई थी। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब लोग अपने धार्मिक त्योहार शांति से मना रहे हैं तो किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाते हैं, तो कुछ लोग माहौल खराब करने की कोशिश आखिर क्यों करते हैं। जब कोई शोभा यात्रा निकलती है तो उसमें परिवार के लोग, महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल होते हैं। लोग भक्ति में डूबे रहते हैं, अपने भगवान का नाम लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। ऐसे समय पर पत्थर फेंकना या गाली गलौज करना सिर्फ कानून तोड़ना ही नहीं, बल्कि इंसानियत के खिलाफ भी है। जो लोग इस तरह की हरकत करते हैं वो किसी भी समाज के लिए सही उदाहरण नहीं हो सकते। देश में अलग अलग धर्म और समुदाय के लोग साथ रहते हैं। जब तजिया या किसी और समुदाय का कार्यक्रम निकलता है तो हिंदू धर्म के लोग भी उसे देखते हैं और सम्मान भी देते हैं। ऐसे में अगर कोई समूह दूसरे के त्योहार के दौरान माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है तो ये सोचने वाली बात है कि क्या ऐसे उपद्रवियों को कानून का डर नहीं है या उन्हें लगता है कि वो बच जाएंगे। हम एक ऐसे सेक्युलर देश में रहते हैं जहां हर किसी को अपने धर्म को मानने और अपने त्योहार मनाने की पूरी आजादी है, लेकिन कुछ लोग अपनी हरकतों से इस माहौल को खराब करने की कोशिश करते रहते हैं। जो लोग पत्थरबाजी या हिंसा करते हैं उन्हें समझना चाहिए कि इससे किसी का भला नहीं हो सकता, बल्कि समाज में डर और नफरत बढ़ती जाती है। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी त्योहार डर के माहौल में ना मनाया जाए और हर कोई अपने धर्म और परंपरा को शांति से निभा सके। पुलिस का बड़ा एक्शन, 24 घंटे में ही आरोपी हुए गिरफ्तार। घटना के बाद पुलिस ने इस मामले में 4 नामजद और करीब 22 से 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट लिखी है। नामजद आरोपियों में इमरान, मुकीम, दरबारे कला निवासी यूनिस अली, आसिक अली और बसावगंज निवासी मोहम्मद जाहिद मुन्ना के नाम शामिल बताए जा रहे हैं। हिंदू समुदायों के लिए लोगों में गुस्सा देखने को मिला है और उन्होंने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग लेकर हंगामा भी किया। बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए और पुलिस से सख्त कार्यवाही की मांग करने लग गए। लोगों का कहना है कि धार्मिक कार्यक्रम के दौरान इस तरह की घटना से उनकी भावनाएं आहत हुई हैं और स्थिति को संभालने के लिए पुलिस ने तुरंत इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी। अमरोहा के संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च भी निकाला ताकि लोगों में भरोसा बना रहे और किसी तरह का अफवाह ना फैले। कई जगहों पर बैरिकेडिंग भी की गई है। पुलिस लगातार गश्त कर रही है। निहत्थे श्रद्धालुओं और बुजुर्गों पर हमला करना किसी भी समुदाय की नीचता की बात है, वो भी तब जब भक्त बस अपने कामों में लीन थे और शिव के गानों पर डांस ही कर रहे थे। इस घटना के बाद इलाके में सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। त्योहार के समय जब भीड़ ज्यादा होती है तब सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम होने चाहिए थे, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर चूक हुई तो हुई कहाँ और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आगे क्या कदम उठाए जाएंगे। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच और मौके से मिले सुरागों के आधार पर इन लोगों की पहचान हुई
और उन्हें पकड़ लिया गया। फिलहाल पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। जिन लोगों के नाम सामने आए हैं उनके घरों और संभावित ठिकानों पर पुलिस की टीम पहुंच रही है ताकि जल्द से जल्द सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाए। पुलिस अब इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। घटना से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिनकी मदद से पुलिस आरोपियों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा आसपास लगे सीसीटीवी कैमरास की फुटेजेस भी खंगाली जा रही है। पुलिस टीम हर फुटेज को ध्यान से देख रही है ताकि ये पता चल सके कि घटना में कितने लोग शामिल थे और किसने क्या किया था। अब देखना ये होगा कि बाकी के आरोपी कब तक पकड़े जाते हैं और इन्हें क्या सजा होती है, क्योंकि जब तक इन जैसे उपद्रवियों को सजा नहीं मिलेगी, इनके हौसले और बुलंद होते जाएंगे और ये ऐसे ही बिना डरे धार्मिक माहौल में विघ्न डालने की कोशिश करते रहेंगे। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, आपके क्या सोच विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही और खबरों के लिए, जानकारियों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।